7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। विधानसभा परसिया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अपने उद्बोधन में कहा कि 2014 की पूर्व सरकार द्वारा इंदिरा आवास नाम से मकान बनते थे। वे मकान कच्चे हुआ करते थे और एक पंचायत में एक ही मकान आया करता था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तभी से हर गाँव हर मंचरी टोले में प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान दिखाई देते हैं। तो वही कांग्रेस कहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा संविधान ऐसे बदलेगी प्रत्येक व्यक्ति गरीब हो या अमीर हवाई जहाज में उड़ने की क्षमता रखेगा। कांग्रेस ने देश और जनता दोनों को गरीब बनाए रखा। आज भारत देश शाख दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके पूर्व चाइना भारत देश को कमजोर समझती थी और इसी के साथ 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत के शक्तिशाली उसे बनाया है और सेना मजबूत किया है। राहुल गांधी के शक्ति शब्द पर कहा कि नारी शक्ति है वही आदि शक्ति है जिसने महिषासुर का वध की थी और यही आदि शक्ति मात्र शक्ति भी कांग्रेस को भारत देश से समाप्त करेगी। छिंदवाड़ा जिले से भाजपा प्रत्याशी श्री बंटी साहू भारी से भारी कार्यकर्ताओं की मेहनत से अवश्य विजयी होंगे और मध्य प्रदेश से 29 फूलों की माला मोदी जी के गले पहनाएंगे। उक्त कार्यक्रम भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, भाजपा जिला प्रभारी संतोष पारिक, लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, जिला महामंत्री द्वय परमजीत बीज, परासिया नगरपालिका उपाध्यक्ष महेश सोमकुमार और इसी के साथ मनीष सोनू यादव एवं परासिया विधानसभा के चारों मंडल बधारे समस्त भाजपा कार्यकर्ता बंधु मातृशक्ति उपस्थित रहीं। पंकज दुबे की देखिए खास रिपोर्ट। स्वागत की बेला को हम लोग यहीं पर विराम देना चले जाएं। सत्यार्थी जी वे भी विजयवर्गीय जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मोहन गौतम जी भी कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। पंकज विश्वकर्मा जी भी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। ईशु खंडूजा जी भी चले जाएं और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। गरीब का दर्द, गरीब की तकलीफ, गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, गरीब के घर में यदि बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराना, उनको क्या मालूम। वो तो नोट की बोरी के ऊपर बिस्तर लगाकर सोते हैं। और इसलिए गरीब के दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और हमें गर्व है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने गरीबी देखी है। आप सब जानते हैं क्या करते थे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी किशोर अवस्था में किसको मालूम है, चाय बेचते थे। चाय बेचकर जब घर जाते थे ना तो पैसे अपनी माँ को देते थे, तब उनका चूल्हा जलता था, लकड़ी का चूल्हा। जब लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाते थे तो धुआं निकलता है। हमारी माताएं बहनों ने, कितनों ने लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाया, जरा बताएं किस किस ने बनाया। धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं। तो किससे साफ करते हैं, साड़ी के पल्ले से पोंछ लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जब चाय बेच के घर आए, उनकी माँ ने भोजन पकाया होगा और भोजन पकाते पकाते उन्होंने देखा कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं, वो पूछ रही है। शायद उसी वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प कर लिया होगा कि मेरी माँ तो क्या, अब देश की किसी भी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और वो देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर पर जाकर खड़ा होता है, इसे लाल किले की प्राचीर से कुछ दिखाई देता है तो हमारी गाँव की माताएं बहनें दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है। वहीं से हमारे देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर देता है कि उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से मैं हर माँ के घर में, अब गरीब बहन के घर में गैस का चूल्हा भिजवाऊंगा। 10 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा भिजवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। रोटी, कपड़ा और मकान एक गरीब की आवश्यकता है। कांग्रेस ने नारे लगाए, गरीबी हटाओ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारे लगाए, पर गरीब की गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं किया। रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं की। बताइए 2014 के पहले यहाँ पर कोई सरपंच था क्या? कोई सरपंच जो 2014 के पहले था कौन था बताइए, हाथ खड़ा करके। कोई था इसमें? कोई सरपंच था क्या?
कोई सरपंच नहीं था यहाँ पर। 2014 के पहले इंदिरा आवास योजना के मकान आते थे। एक पंचायत में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मकान आते थे। आज एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान आ रहे हैं? कितने मकान आ रहे हैं? 500-600 मकान आ रहे हैं एक पंचायत में। उस गरीब के घर पर जाकर उसकी प्रसन्नता का एहसास करिए, जिसने कभी सोचा नहीं होगी मेरे सर पर पक्की छत होगी। मैं खुद गया अपने क्षेत्र में, महू में, मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकानों में जाकर उसकी शुरुआत की। मैं दंग रह गया। उसने बोला इधर अंदर मंदिर है, उस पर भी चलिए। मैं मंदिर में जाकर देखा, उसमें राम जी का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो था। उनका ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, उन्होंने पक्का मकान मेरे जैसे गरीब को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की